हरियाणा में आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। तो वहीं हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा वासियों से दिल्ली जैसी प्रदेश में शिक्षा देने की गारंटी की बात कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। राज्य में चुनाव भले ही 2024 में है, लेकिन हलचल जो है पूरी तरह से शुरू है। नई एंट्री इस समय आम आदमी पार्टी की है, जो दिल्ली और पंजाब में सरकार चलाती है और सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रही है। यही नहीं, दिल्ली का मॉडल और पंजाब का मॉडल दिखाकर सरकार को कहीं ना कहीं चुनौती देती भी दिखती है। इस समय हमारे साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। उनके पास आप जानते हैं कि स्कूली शिक्षा है। मैं इस समय सीधा सीधा सवाल गुर्जर जी से यही करूंगा कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, यदा कदा जब भी हरियाणा में आते हैं तो वे इस बात पर घेरते हैं कि दिल्ली में जो एजुकेशन दी जा रही है वो हरियाणा से कहीं बेहतर है। नमस्कार सर, ये बताएं कि इन दिनों में जो आम आदमी पार्टी सरकार को घेरती है और खासकर एजुकेशन के मामले पर घेर रही है कि दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में मॉडल स्कूल बना दिए गए, हरियाणा कहाँ खड़ा है? इतनी अच्छी शिक्षा दिल्ली दे रहा है, हरियाणा कहाँ खड़ा है? तो आप क्योंकि इस समय हमारे साथ हैं, आप बताएं कि हरियाणा कहाँ खड़ा है। देखिए, जो उनका प्रचार है बिल्कुल गुमराह करने वाला और भ्रामक प्रचार है उनका, कोई उसमें सत्यता नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि हम एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, हम एजुकेशन फ्री दे रहे हैं। तो ये तो जो शिक्षा का अधिकार है, इसके तहत केवल दिल्ली में फ्री नहीं, पूरे हिंदुस्तान में फ्री है। हम भी फ्री दे रहे हैं उसमें, तो कौन फ्री नहीं दे रहा? सब फ्री दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मेडिकल सुविधाएं हम फ्री दे रहे हैं, तो मेडिकल सुविधाएं सारी जगह फ्री दे रहे हैं। और मेडिकल सुविधाओं में अगर सबसे ज़्यादा कोई काम कर रहा तो हरियाणा सरकार कर रही है, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने एक आयुष्मान योजना चलाई, तो उस योजना में हमारे यहाँ 12 लाख परिवार थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों की आमदनी 1,80,000 से कम है, हम उन सबको भी चिरायु कार्ड देंगे। जो आयुष्मान कार्ड है उसका ही हमने चिरायु कार्ड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया वो। और उसमें 39 लाख परिवार हमने शामिल कर लिए, यानी कि 3.25 गुना हमने उसको बढ़ा के दिया। अब मुझे दिल्ली बता दे कि दिल्ली क्या दे रहा, दिल्ली ने कौन सी फैसिलिटी दी। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जब इमरजेंसी होगी तब पता चलेगा ना किसी का कोई काम कैसा कैसा नहीं। जैसे ही कोरोना आया तो सारे हरियाणा में और आसपास के स्टेटों में दिल्ली के पेशेंट थे, और दिल्ली अपने काम को संभाल नहीं सका। उन गरीब आदमियों को जिनकी वो बात करता तो उनको सारों को बसम भर के बॉर्डर पे छोड़ दिया कि जाओ अपने प्रदेश में। हमने किसी को नहीं छोड़ा, हमने सबका इलाज भी किया, हमने दिल्ली वालों का भी इलाज किया और अपने वालों का भी इलाज किया। तो वास्तविकता में इसमें कहीं सत्यता है नहीं। जितना मेडिकल में हरियाणा काम कर रहा उतना कहीं नहीं। जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो उन्होंने अपने 20-25 स्कूल या 30 स्कूल बना रखे। अभी मुझे मीडिया के लोगों ने ये बात बताई कि वो केवल और केवल उनको दिखाते हैं। अगर आप उन स्कूलों को छोड़ के किसी अन्य स्कूल में जाएंगे, आप वीडियो बनाओगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। मैं आपको भी कह रहा, आप भी दिल्ली जाओ और कहीं दूसरे स्कूल की वीडियो बना के देखो, तो आपको जो वहाँ का हेड है तो वो आपको साफ इनकार कहेगा कि जी हमारे को मना कर रखा, आप ऐसा नहीं कर सकते। बस उनके पास जो कुछ है, और आप देखते हैं कितना सारा दिन कितना प्रचार प्रसार है। अब अगर पंजाब की भी बात लें तो पंजाब ने 750 करोड़ रुपए एक साल में एडवर्टाइज में खर्च कर दिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो एडवर्टाइज की जरूरत क्या है? तो लोगों को पता चली गया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप रोज अखबार में छपवाओगे, टीवी में दोगे। 750 करोड़ एक साल में खर्च कर दिए। जो चंद्रयान मैं आपसे इस पे दोबारा आऊंगा, आपकी इसी बात पे आता हूं। जब कुछ चल रहा है अड़ोस पड़ोस में, तो इस प्रचार को कॉम्बैट करने के लिए आप अपनी सरकार से क्यों नहीं कहते हैं? आपके पास भी फंड है, नंबर 1 है हरियाणा। हम देखिए बेस्ट कर रहे हैं उनसे। मैं भी आपसे कह रहा कि देखिए, हमने सुपरनेट शुरू किया। अब की बार हमारे 100 बच्चे IIT में गए। अगर आपको आम आदमी का कोई पार्टी का आदमी मिले तो उससे पूछना कि भाई दिल्ली में कितने गए। दिल्ली में कोई नहीं गया, ना उनके पास है ऐसा कुछ भी। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब की जो स्थिति है वो पहले से अच्छी है। एजुकेशन के मामले में पहले से उनकी स्थिति अच्छी है, उसमें इनका कोई चमत्कार नहीं। इनका चमत्कार तो उसको खराब करने में था, ऐसा कहा थोड़े बहुत दिनों में, तो आगे बढ़ाने में नहीं है। और दिल्ली में कुछ भी अब तक ऐसा नहीं है जिसका जितना इन्होंने प्रचार प्रसार कर रखा और जितनी ने सारा दिन दिल्ली 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 मॉडल, दिल्ली मॉडल। अभी तक कोई दिल्ली मॉडल देखने भी नहीं गया कि दिल्ली में कौन सा मॉडल है। अगर कोई मॉडल देखने आया तो हरियाणा में वो देखने आया कि ट्रांसफर पॉलिसी आपने क्या बनाई।
16 प्रदेश ऐसे हैं जो उसको देख रहे हैं कि भाई आपने कैसे किया और हम भी अपने यहाँ लेके आएंगे। हमने अगर बच्चों को टैब दिया तो हमारे पास हमारे ही देश के नहीं, देश के बाहर के लोग भी हमारे से पूछने आए कि आपने ये सारा कुछ कैसे किया और क्या आप हमें इसमें सहयोग कर दोगे। तो हमने जो किया उसको दूसरे भी कर रहे हैं, और हमने किया एजुकेशन में। हमने झूठ पकाने का काम नहीं किया कि भाई लोगों को गुमराह करने का काम किया। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने बहुत से काम किए हैं, जिसकी बदौलत जो सुपर 100 का प्रोग्राम है वो सफल है। इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों को टैब देने की बात गिनाई। इसके साथ उन्होंने हेल्थ सर्विसेज की बात की कि किस तरह से हरियाणा दिल्ली से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है। और उन्होंने हर बात के लिए उन्होंने ये भी कहा कि मुफ्त देना कोई सलूशन नहीं है, सुधार किया जाए उसको काम कहा जाता है। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश।